हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनडी एरे, स्केलर वैल्यू और डिक्शनरी। आज हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो मैं आपको एक बार सीबीएसई सिलेबस दिखाना चाहती हूँ। सीबीएसई सिलेबस में हमने इतना पार्ट जितना आप हाईलाइटेड देख रहे हो ये कवर हो चुका है। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रोग्रामिस्ट का एक ऑनलाइन टूल ले रखा है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सीरीज क्रिएट कर रखी है। सीरीज को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ किस मेथड से की है। तो ये इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, नॉर्मली हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा रहे हैं पांडास की। सेकेंड, हमने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें मैंने लिखा है पीडी डॉट सीरीज, अगेन एस कैपिटल रखना है आपको। और मैंने ये सीरीज बनाई है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो आप देख सकते हो मैंने एक लिस्ट पास की है जिसके अंदर 5 वैल्यूज है। उसके बाद मैंने इस लिस्ट को इंडेक्स दिया है ABCD। अगर आप चाहो तो इस लिस्ट को प्रिंट करके भी देख सकते हो। तो मैं अगर प्रिंट करना चाहूंगी तो मैं लिखूंगी प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कमांड दूंगी S1। ठीक है, क्योंकि मैंने लिस्ट का नाम S1 किया है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो आप S1 की लिस्ट दे सकते हो, जैसे ये ABCD इंडेक्स और 1 2 3 4 5 वैल्यू, और इसका डेटा टाइप है इंट। सिमिलरली मैंने एक और सीरीज बनाई है जो है PD सीरीज, क्योंकि मैं दो सीरीज बनाऊंगी। इसका रीजन ये है कि जब आप ऑपरेशन करते हो तो आपको कोई दो नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरीके का ऑपरेशन करना होता है। जैसे कि आपने सिलेबस में देखा, जो सिलेबस का नाम है वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? दो नंबर को सम करना या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी सीरीज की वैल्यू जो है वो मैंने आपके दे दी है 10, 20, -10, -50, 100। ठीक है, और इसकी इंडेक्स में मैंने दिया है ZYACE। ओके, मैंने दोनों सीरीज की इंडेक्स अलग अलग दी है, आप देख सकते हो। अब मुझे एक चीज यहाँ पे आपको बतानी है कि जब भी मैं सीरीज में कोई भी ऑपरेशन करती हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मेरी इंडेक्सेस हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ZY एक अलग इंडेक्स दी है, बाकी जो 3 इंडेक्स है वो सिमिलर है। ठीक है, तो अब हम पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। ठीक है, तो मैं दो तरीके से इसको कर सकती हूँ। पहला तरीका तो है कि मैं प्रिंट लिखूं, और प्रिंट पे मैं डायरेक्ट सीरीज का नाम मतलब सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे यहाँ पे मैंने सीरीज का ऑब्जेक्ट क्या दिया है S1 ऑब्जेक्ट से सीरीज क्रिएट की है, और यहाँ पे मैंने S2 ऑब्जेक्ट से सीरीज क्रिएट की है। तो मैं डायरेक्ट सीरीज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दूं और मैं लिखूं सीरीज 1 प्लस सीरीज 2। और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आप इसका समेशन वैल्यू देख लोगे। तो ये रही सीरीज की समेशन वैल्यू। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोट में हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मिसिंग इंडेक्सेस है वहां पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? NaN। तो इस चीज को मैं समझाने के लिए एक बार आपको ये PDF दिखाना चाहती हूँ। अब देखिए, हमारी जो इंडेक्सेस थी वो थी ABCDE, और एक थी YZ। कैसे लिखी ये इंडेक्सेस मैंने? यहाँ पे आपने इंडेक्स पास की थी ABCDE, यस, और यहाँ पे आपने की थी ZYACE। तो इसमें जो डिफरेंट वैल्यू है वो है ZY, बाकी ACE तो कॉमन है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब सीरीज A की वैल्यू मतलब वैल्यू फ्रॉम सीरीज A मतलब सीरीज 1, वो है 1 2 3 4 5, और वैल्यू फ्रॉम सीरीज B, तो जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब जब मैं समेशन ऑपरेशन करूंगी तो A सीरीज मतलब S1 प्लस S2 होगा। तो 1 - 10 मतलब 1 प्लस -10 क्या होगा आपका? -9। अब जहां पे आपकी वैल्यू नहीं है सेकंड सीरीज में, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्स B में कोई वैल्यू नहीं है, तो जहां पे वैल्यू नहीं होगी वहां पे आपका आंसर NaN आ जाएगा। सिमिलरली अगर D पे भी वैल्यू नहीं है तो NaN आ जाएगा। वहां पे हमने पास किया है ACE, तो ACE का आप आंसर देख सकते हो, बाकी सबके आंसर नहीं है क्योंकि बाकी सबकी इंडेक्सेस मैच ही नहीं हो रही है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए मेरे पास एक और मेथड है जिससे मेरे आंसर सारे आ जाएंगे। अगेन आप प्रिंट कमांड डालोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप एक फंक्शन कॉल करोगे जिसको बोलते हैं ऐड फंक्शन। तो हम लिखेंगे सीरीज 1 डॉट ऐड सीरीज 2। अब मुझे सीरीज 1 को ऐड करना है सीरीज 2 से। ठीक है, अब साथ में मुझे ये जो वैल्यूज है अननोन वैल्यूज, ठीक है, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट पास करते हैं जिसको हम लिखते हैं फिल वैल्यू। ठीक है, फिल वैल्यू, जिसमें मैं आपकी यहाँ पे वैल्यू दे दूंगी 0। तो जब मैं फिल वैल्यू 0 देके पास कोड को रन करूंगी तो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, एडिशन भी होगा
और जहां पे वैल्यू नहीं है आप देख सकते हो अभी इसमें सारे आउटपुट आए हैं। सारे आउटपुट क्यों आए? क्योंकि जहां पे वैल्यू नहीं थी, मैं फिर से इसके लिए एक आपको मेथड फिर से समझाना चाहती हूँ एक टेबल दिखाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे मेरी वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं थी yz, मेरे फर्स्ट सीरीज में मैंने yz पास नहीं किया था, तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। वो ऑटोमेटिक NaN को 0 से फिल कर देगा। तो जहां जहां पे आपने 0 फिल कर दिया, यहाँ पे 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 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब 2 + 0, तो 2 + 0 क्या होगा? 2, 4 + 0 4, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था ये था एडिशन। अब हमारा सेकेंड फंक्शन है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में हमारा कोड पूरा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह आपका माइनस सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पे जो ऐड फंक्शन है उसकी जगह आपका हो जाएगा SUB, सब्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो रन करके आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे देख सकते हो ये जो आंसर आया है आपका वो अब सब्ट्रैक्ट होके आया है। सब्ट्रैक्ट मतलब कौन सी सीरीज? 1 सीरीज और सेकेंड सीरीज। तो जैसे 1 -10, और माइनस ऑलरेडी सिंबल है, तो माइनस माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका? +10 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका भी सब्ट्रैक्शन का भी टेबल देखना है तो टेबल हमारे पास हर के है, ठीक है। अब ये आपके एनसीईआरटी PDF में आपको टेबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको समझ आया सारे आंसर कैसे आए? देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडेक्स ए पे है मेरा 1, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स ए पे है मेरा -10, ठीक है। तो 1 और -10 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। तो 1 माइनस -10, तो आपका आंसर आ जाएगा +10, मतलब +10 हो जाएगा। तो 1 + 10 11। तो आपको ये बेसिक मैथ्स ऑपरेशन है, ये आप मैथ्स में करे हो, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे ये मर्ज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में अगेन कोड विल बी सेम, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। जहां पे आप फिल वैल्यू यूज नहीं करोगे आप वहां पे देख सकते हो, वहां पे स्टिल यू विल गेट NaN वैल्यू, ओके। तो अब सब्ट्रैक्शन की जगह हमारा यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा MUL, ओके। तो जैसे हम इस कोड को रन करेंगे MUL, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं आपको इसका आउटपुट फिर से बताना चाहती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 और यहाँ पे है -10, तो 1 × -10 -10। अब मैंने फिल वैल्यू 0 दिया है। अगर आप फिल वैल्यू 0 दोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो सारे आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए बेटर है कि आप 1 दो मल्टीप्लीकेशन में। तो आप 1 दोगे तो आंसर आपका 2 4, क्योंकि 2 × 1 4 × 1 इस तरीके से होगा, नहीं तो अदरवाइज ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मल्टीप्लीकेशन। एंड लास्ट जो आपका ऑपरेशन है वो है डिवीजन। आप डिवीजन में क्या होगा आपका? देखो डिवीजन में आपका फंक्शन का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा आपका? DIV हो जाएगा, ठीक है। वेट लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट, वेट अ मिनट, ठीक है, मैं इधर ही शो कर देती हूँ आपको डिवीजन। सो यहाँ पे मेरा फंक्शन हो जाएगा DIV, ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। और मैं इसको रन करूंगी अगेन। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो डिवीजन में आपकी जो वैल्यू है, आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन इस वीडियो में कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे CBSE के नेक्स्ट टॉपिक से, जो है आपका हेड एंड टेल फंक्शन, और बाकी भी एट्रीब्यूट्स अदर देन हेड एंड टेल फंक्शंस, ओके। So yes, thank you for this class. Thank you for watching. See you in the next class.